तो अभी लिट्टी चोखा अपने यहाँ के जैसे बड़ा नाम है। अरे वाह। ठंड के मौसम में जहाँ तहाँ देखिएगा आप, वो भी कौन लिट्टी तो वैसे हमेशा मिलता रहता है, लेकिन अभी वो गोलका लिट्टी जो आता है, सेकुआ जिसको कहते हैं, जो कोयला पे सेका जाता है, उसका और उसके साथ चोखा खाने का मजा ही कुछ और इस ठंडी के मौसम में खास रेसिपी है ये। हाँ, इस बच्चे को भी खिलाना चाहिए, बच्चे को भी खिलाना चाहिए, जिससे पता चले कि हमारी पहले की परंपरा क्या है। और इसको खाने से सही में गर्मी भी महसूस होती रहती है, जो ठंडी के मौसम में अच्छा है। तो देखिए राहुल जी, छुट्टी की जो बात कहे है, सरकार जो छुट्टी कहते हैं, इससे हम लोग सहमत नहीं है। क्योंकि देखते हैं कि जो विद्यालय तो छुट्टी हो जाती है, लेकिन वह शहर जहाँ मॉल हो गया, बाजार की भीड़ भाड़ वाली जगह हो गई, क्या वहाँ पे ठंड नहीं पड़ती है? इस छुट्टी से तो हम लोग जो है नाखुश है। छुट्टी नहीं करने से, क्योंकि छुट्टी करने से सबसे पहले कि बच्चा की पढ़ाई में बाधित हो जाती है, और ज्यादा ठंडी पड़ती है तो फिर विद्यालय में लोग जो है उसकी व्यवस्था करते हैं ना, सारा खिड़की बंद करके रखते हैं। आवागमन में ठीक है कि आवागमन में परेशानी होता है, लेकिन गार्जियन अपने से छोड़ जाते हैं स्कूल में बच्चे को। लेकिन रास्ते में बहुत ठंड पड़ती है सर। ठंड पड़ती है तो फिर तो यहाँ से जो सीतामढ़ी जाते हैं उनको भी ठंड लगती होगी ना। मॉल जाते हैं घूमने के लिए, तो बाजार में मार्केटिंग करते हैं। क्या बच्चे घर स्कूल छुट्टी के बाद, अच्छा ये बताइए हमें कि स्कूल छुट्टी के बाद क्या बच्चे अपने घर में रहते हैं? ज्यादातर नहीं रह पाते, लेकिन कोई बच्चे नहीं रह पाते घर पे। यानी हमारा बच्चा भी घर पे नहीं, घर में उसको कितना समझाएंगे वो घर में नहीं रह पाता है। लेकिन आप सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर जाने के लिए वो अभिभावक जाते हैं, बच्चे नहीं जाते। बच्चे भी जाते हैं उनके साथ। जिस दिन धूप देखने को हमको मिला है कि बच्चे भी जाते हैं। और रह गई बात की जैसे अभिभावक भी नाखुश रहते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे अभिभावक का कहना है कि इससे अच्छा स्कूल खुली रहती है तो हमारे बच्चा स्कूल में सुरक्षित रहते हैं। चलिए, अब सरकार की ये सरकार ही कहते हैं, लेकिन इससे सरकार से हम लोग सभी आदमी नाखुश है। यानी हम लोग ही नहीं, हमारे अभिभावक गण भी नाखुश है, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई में बाधित हो जाती है, सिलेबस नहीं पूरा हो पाती है। और बच्चा किताब कहती है कि हमको अगर तुम एक दिन छोड़ोगे तो हम 3 दिन छोड़ देंगे। मौसम का बदलाव तेज गति के साथ अब भारत में देखने को मिल रहा है, जो सर्दी अब हावी होती हुई दिखाई दे रही है। सर्दी के मौसम में क्या कुछ बदलाव पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट को अपने दिनचर्या में करना चाहिए, किस बात का ख्याल रखना चाहिए, पेरेंट्स को किस बात की ध्यान देनी चाहिए, ये बात आज हम कुंदन सर से जानेंगे। कुंदन सर से पहले भी हम इंटरव्यू कर चुके हुए हैं, और इस बदलते मौसम में क्या कुछ बदलाव स्टूडेंट के लाइफ में होनी चाहिए, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरा नाम राहुल कुमार है और मेरे इस सोशल मीडिया मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बदलते मौसम में आप अपने आप को किस तरीके से ख्याल रख रहे हैं? सर, बदलते मौसम में जो देखने को मिल रहा है कि ठंड जो है बहुत हावी हो चुका है। अब नहीं आएगा तो कब आएगा? समय भी आ गया हुआ है। किसान लोगों को भी देखते हैं कि गेहूं के भाव जो है शुरू कर दिए हुए हैं, और ठंड में ही गेहूं आलू ये सब जो है, जब ठंड पड़ेगा नहीं तो उपज नहीं हो पाएगा। किसान को भी जो है ठंड की आवश्यकता। किसान के नजरिए से देखे तो ये अच्छा है। ओके। अब रह गई बात की जो बदलाव ठंडी में, तो स्टूडेंट को कैसे होना चाहिए? स्टूडेंट को भी जो है ठंड के मौसम में उसको सही रखने के लिए हमारे अभिभावक को भी ध्यान देना होगा, हमारे शिक्षकगणों को भी ध्यान देना होगा, हमें भी ध्यान देना होगा। क्योंकि बच्चे नटखट होते ही, और बच्चे खास करके छोटे बच्चे शरारती से बाज नहीं आते हैं। तो उस पर हम अभिभावक और हमारे जो टीचर है, इस सभी को ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे के कपड़ा, रहन सहन, पहनावा, इस सभी की ओर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े बच्चे को पहना करके भेजना है। टोपी, मफलर, जैकेट, स्वेटर और जूता, मोजा, हाथों में जो है दस्ताना, ये सब पहना करके बच्चे को स्कूल भेजे। अब रह गई बात बच्चे की सुबह का जो उठने का जो रूटीन है, दिनचर्या कैसे शुरुआत करें। जो है गर्मी के मौसम में तो अक्सर बच्चे 5 बजे तक उठ जाते हैं, लेकिन ठंड है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, और ठंड के मौसम में थोड़ा सा लेट होता है। तो मान लीजिए 5 बजे, अभी 6 बजे उठेंगे। 6 बजे उठने के बाद जो है ट्यूशन के टाइम में भी हम बदलाव किए हैं। पहले 5 बजे से ट्यूशन चलाते थे, अभी 6:15 कर दिए, 6:15 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बच्चे के आने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। कुहासा लग गया रहता है। कुहासा लगने के कारण जो अभी आप आए दिन देखे हुए हैं कि कितना एक्सीडेंट भी हो जा रहा है रोडों पे। तो सब कुहासा लग जाता है, जिसके कारण सही बात। इस सब को देखते हुए जो है हम ट्यूशन के टाइम में भी बदलाव किए हैं,
और शाम के समय में भी बच्चा अगर घर पे जाता है तो पेरेंट्स लोग क्या कहते हैं कि जो बच्चा को खेलने के लिए वैसे छोड़ देते हैं। गर्मी के मौसम में 5 साढ़े 5 बजे तक चलता था, लेकिन ठंडी के मौसम में 4 बजे तक बच्चा को खेलने के लिए छोड़े, उसके बाद बच्चे को अपने घर पे जो है बुला करके आप पढ़ाई लिखाई पर गर्म कपड़ा पहना करके पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। खेल कूद की भी बातें रह गई। तो अभी तो फिलहाल मौसम ठीक ठाक है, लेकिन इससे भी ज्यादा अगर ठंड पड़े तो बच्चा को घर में ही खेलने के लिए, जनवरी तो आने वाला है। हाँ, जनवरी फरवरी, तो बच्चे को घर में ही खेलने के जो है व्यवस्था, घर में भी खेलने का खेल सब है, सब पर जैसे घर में ही खिलाए बच्चे को, बाहर ना खेलने के लिए भेजे। ये तो बात होगी सर उसके रूटीन पे हमने बात की। अब आते हैं सर उसके खान पीन पे। खान पीन में किस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? कौन से ऐसे खाना खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन भी हो और ठंडी के मौसम में वो खाना खाने से उनके शरीर में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, या फिर शरीर का डेवलपमेंट ना रुके? तो कौन से ऐसे पदार्थ लेनी चाहिए? कौन सा ऐसा फूड होगा जो ठंडी के मौसम में सबसे बेस्ट होगा सर? देखा जा रहा हो, खाना जो खाया जाता है सब अपना अपना हिसाब से, मौसम के हिसाब से भी खाना है। लेकिन सबसे पहले हमारे अभिभावक को इस चीज पर ध्यान देना होगा कि हम देखते हैं लंच में जो बच्चे लोग खाना लेकर के आते हैं तो कोई जो है क्या कहते हैं चाउमीन, पास्ता, ये सब लेकर के बर्गर, ये सब खाना भेज देते हैं। अभिभावक को हम यह संदेश देना चाहेंगे कि बच्चे को ये सब चीज खाना ना भेजे और ना खिलाए। बच्चे को जो है खाना स्कूल में तो खास करके ना भेजे। और रहा ये बात कि अपना बिहार में आपको देखने को मिलता होगा, सीतामढ़ी भी जाते होइएगा या और भी जगह पे जाते होइएगा, तो अभी लिट्टी चोखा अपने यहाँ के जैसे बड़ा नाम है। अरे वाह, ठंड के मौसम में जहाँ तहाँ देखिएगा आप, वो भी कौन लिट्टी तो वैसे हमेशा मिलता रहता है, लेकिन अभी वो गोलका लिट्टी जो आता है, सेकुआ जिसको कहते हैं, जो कोयला पे सेका जाता है, उसका और उसके साथ चोखा खाने का मजा ही कुछ और इस ठंडी के मौसम में खास रेसिपी है ये। हाँ, इस बच्चे को भी खिलाना चाहिए, जिससे पता चले कि हमारी पहले की परंपरा क्या है। और इसको खाने से सही में गर्मी भी महसूस होती रहती, जो ठंडी के मौसम में अच्छा है। अब रह गई बात की जो बच्चे के, तो बच्चे के खाना खिलाने के बाद शाम में जब रात में सोने जाता है तो बच्चे को 1 गिलास दूध कम से कम पिलाना चाहिए। अब पढ़ाई की दिनचर्या पे अगर हम बात करें सर, तो पढ़ाई की रूटीन में क्या क्या बदलाव अब करने की जरूरत है इस ठंडी के मौसम में? गर्मी के मौसम में बच्चे का जो रूटीन होता है, स्कूल आने का समय होता है, कैसे है? ठंड को देखते हुए थोड़ा टाइम में बदलाव किया जाए। जो 8 बजे वाला समय है उसको जो है हम लोग बढ़ा करके 9:30 कर दिए। 9:30 में बच्चे को स्कूल में बुलाते हैं। और छुट्टी के समय में भी बदलाव किए। पहले जो है छुट्टी हम लोग 3 बजे करते थे, अभी 2:45 में ही छुट्टी कर दे रहे हैं। जो बच्चे दूर दराज से आते हैं सर, बहुत सारे स्कूल के बच्चे दूर दराज से आते हैं, उनके लिए स्कूल के जो व्यवस्थापक है वो गाड़ी की व्यवस्था है, तो आने जाने में किस बात का बच्चे को ज्यादा ख्याल रखना चाहिए सर? देखिए, दूरी के बच्चे हैं और जो हमारे गाड़ी का जो संचालक है, स्कूल के व्यवस्थापक तो है ही, बाकी जो गाड़ी रखे हुए हैं, गाड़ी पे जो ड्राइवर है, उनको यह सूचना देना चाहिए कि गाड़ी एकदम सावधानी से चलाएं। बहुत सारे सर अभी अपने जिला में ही एक्सीडेंट देखने को मिला तो स्कूल के गाड़ी को। नहीं, बहुत सारे ठंडी आते ही ऐसे देखने, गाड़ी को भी मतलब कुछ रफ यूज भी करते हैं। यहाँ साइड नहीं देना है, वहाँ भी साइड देना है। बस है तो उसको छोटा गाड़ी समझ कर ही चलाते हैं। इस सब पर जो है हमारे व्यवस्थापक लोगों को, डायरेक्टर लोगों को जो है इस पर बैठ करके चर्चा करना चाहिए आपस में बैठ करके। गाड़ी समय से पहले निकाल दीजिए, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बच्चा अगर उसमें मान लीजिए कि 20-22 बच्चे अगर बैठ रहे हैं तो 20-22 बच्चे का जान है, उसको देखते हुए, या बच्चे को कुछ ना हो, बाहरी लोग को ही कुछ हो जाए भी जो है किसी का परेशानी, सब चीज पर जो है ध्यान देना चाहिए हम सभी लोगों को। खास करके कुहासा में जो गाड़ी की गति तकरीबन 20-30 के आसपास, उसके बाद जैसे उसका हेडलाइट होता है, हेडलाइट जलते रहना चाहिए। पार्किंग होता है ताकि दूर के गाड़ी को दिखे कि सामने से गाड़ी आ रही है। और पार्किंग में है तो पार्किंग लाइट जलनी चाहिए। वैसे भी मैं आपको दरअसल बता दूं कि सरकार स्कूलों की गाड़ी की जो रंग है पीला जो किए हुए है, इस पर सरकार सही किए हुए है। पीला कलर का गाड़ी जो है दूर से ही नजर आता है कि भाई गाड़ी आ रही है। ठीक बात है, वो ज्यादा लाइट देता है, लाइट देती है। तो लेकिन वही है कि सावधानी बरतनी पड़ेगी। मौसम का बदलाव प्रकृति की देन है और प्रकृति के साथ साथ अपने आप को भी बदलाव करना चाहिए। जी।
गाना दरअसल निकला हुआ है ना कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो नहीं जाओगे, लेकिन गाना सही है, मौसम की तरह बदलना चाहिए, मतलब बदलना बिल्कुल बदलना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के उलट आप नहीं चल सकते, आपने उल्टा नहीं चल सकते। अगर चलिएगा तो फिर आप सक्सेस नहीं हो पाइएगा, आपके कुछ न कुछ दुष्परिणाम आपको झेलने को मिलना पड़ेगा जी। सर ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि प्रकृति के साथ साथ अपने आप को आप कैसे बदल सकते हैं, स्टूडेंट जीवन को आप कैसे और बेहतर कर सकते हैं, जिससे आपकी दिनचर्या में सुधार के साथ आने वाले समय में आपके बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। प्रकृति का बदलाव है, कभी ठंडी रहता है तो कभी गर्मी रहता है, कभी बारिश रहती है तो कभी धूप रहती है। इसी के साथ अपने आप को भी रूटीन में बदलते रहने से आपके भी विकास बदलने लगेंगे। आप प्रकार ठंडी के मौसम में स्टूडेंट को खास करके इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अपने टाइम टेबल रूटीन में अपने कुछ बदलाव करें। स्कूल के भी टाइमिंग में बहुत सारे बदलाव अब देखने को मिलेंगे और ज्यादा ठंडी पड़ने पे स्कूल की छुट्टियां भी घोषित होती है, वो हम वेट करेंगे अभी। वो देखिए राहुल जी, छुट्टी की जो बात कहे है, ये सरकार जो छुट्टी कहते हैं इससे हम लोग सहमत नहीं, क्योंकि देखते हैं कि जो विद्यालय तो छुट्टी हो जाती है, लेकिन वह शहर जहाँ मॉल हो गया, बाजार की भीड़ भाड़ वाली जगह हो गई, क्या वहाँ पे ठंड नहीं पड़ती है? इस छुट्टी से तो हम लोग जो है नाखुश है। छुट्टी नहीं करने से, क्योंकि छुट्टी करने से सबसे पहले कि बच्चा की पढ़ाई में बाधित हो जाती है, और ज्यादा ठंडी पड़ती है, ज्यादा ठंडी पड़ती तो फिर विद्यालय में लोग जो है उसकी व्यवस्था करते हैं ना, सारा खिड़की बंद करके रखते हैं, आवागमन में ठीक है कि आवागमन में परेशानी होता है, लेकिन गार्जियन अपने से छोड़ जाते हैं स्कूल में बच्चे को। लेकिन रास्ते में बहुत ठंड पड़ती है सर। ठंड पड़ती है तो फिर तो यहाँ से जो सीतामढ़ी जाते हैं उनको भी ठंड लगती होगी ना। मॉल जाते हैं घूमने के लिए, तो बाजार में मार्केटिंग करते हैं, क्या बच्चे घर स्कूल छुट्टी के बाद, अच्छा ये बताइए हमें कि स्कूल छुट्टी के बाद क्या बच्चे अपने घर में रहते हैं? ज्यादातर नहीं रह पाते, लेकिन कोई बच्चे नहीं रह पाते घर पे। यानी हमारा बच्चा भी घर पे नहीं, घर में उसको कितना समझाएंगे वो घर में नहीं रह पाता है। लेकिन आप सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर जाने के लिए वो अभिभावक जाते हैं, बच्चे नहीं जाते। बच्चे भी जाते हैं उनके साथ, जिस दिन धूप देखने को हमको मिला है कि बच्चे भी जाते हैं। और रह गई बात की जैसे अभिभावक भी नाखुश रहते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे अभिभावक का कहना है कि इससे अच्छा स्कूल खुली रहती है तो हमारा बच्चा स्कूल में सुरक्षित रहते हैं। चलिए, अब सरकार की ये सरकार ही कहते हैं, लेकिन इससे सरकार से हम लोग सभी आदमी नाखुश है। यानी हम लोग ही नहीं, हमारे अभिभावक गण भी नाखुश है, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई में बाधित हो जाती है, सिलेबस नहीं पूरा हो पाती है। और बच्चा किताब कहती है कि हमको अगर तुम एक दिन छोड़ोगे तो हम 3 दिन छोड़ देंगे। किताब कहती है एक दिन छोड़ोगे तो 3 दिन छोड़ देंगे। हालांकि ये छुट्टी का विषय प्रशासन का है और ये सरकार का विषय है। इसमें आप प्रशासन और सरकार पूरी तरह मुस्तैद है और वो भली भांति जानते हैं कि कब छुट्टी करना है और कब छुट्टी नहीं करना है। ये मौसम के बदलाव में राहुल जी 1 मिनट, देखने को आपको मिला होगा कि पूरा कुहासा रहता है मौसम, लेकिन जिस दिन सरकार की छुट्टी घोषित होती है ठीक उसी के कल होकर के पूरा एकदम चांदनी की तरह धूप निकल आती है खिलखिला करके। ये कैसा है? ये तो सरकार और हमारे मौसम में जो है प्रकृति में पूरा यही है, मेल नहीं खा रहा है। क्योंकि मान लीजिए कि आज अगर छुट्टी का घोषित हुआ, कल होकर खिलखिला करके धूप निकल आए। तो लेकिन सरकार तो ये देख के लेती है ना कि आज अगर धूप नहीं खिलाए, ज्यादा ठंडी है तो कल भी रहेगा। तो 1 सप्ताह का सीधे छुट्टी कर देते हैं ना, लेकिन ये तो ये नहीं जानते कि कल से फिर धूप निकल आएगा। ना छुट्टी कहते हो ठीक है, लेकिन धूप निकल जाए तो फिर आदेश को वापस ले लिया जाए, फिर से चालू करने के लिए कह दिया जाए कि स्कूल चालू है। उसमें हम लोग को भी, लेकिन बच्चे फिर छुट्टी मोड में चले गए होते हैं ना कि 1 हफ्ता का है, फिर से खोल दे तो बच्चे ज्यादा नाखुश नहीं हो जाएंगे। बच्चे नाखुश हो जाएंगे, बच्चे अपने भविष्य के लेकर के जो है अभिभावक और हमारे शिक्षकगण सभी आदमी जो है बच्चे के भविष्य के प्रति सोचना चाहिए। हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए, और सरकार इस अभी जो है ध्यान दे रही है। अभी काफी छुट्टी में कटौती देखने को मिला है, दुर्गा पूजा की छुट्टी में कटौती देखने को मिला है, छठ पूजा में छुट्टी में कटौती देखने को मिला है। उसके बाद मैं आपको कह दूं कि जो गर्मी के मौसम में भी जो गर्मी छुट्टी देखने की कटौती मिली है। अरे वाह, हाँ, बहुत अभी सरकार बहुत सुधार लाई है। आशा करते हैं कि इस ठंडी में भी जो सरकार छुट्टी में कुछ कटौती करे। हाँ, हो सकता है टाइम के लेकर के बदलाव हो सकता है। जो 9 बजे चल रहा है वह विद्यालय को 10 बजे कर दिया जाए, 3 बजे छुट्टी करते हैं, 2:45 बजे छुट्टी करते हैं, उसको 2 बजे कर दिया जाए। लेकिन छुट्टी में कटौती हमको आशा है कि इस बार सरकार बहुत। चलिए, तो सरकार का विषय है और ये बदलते मौसम में ये बातचीत आपको कैसी लगी, आप क्या सोचते हैं? आपकी भी बहुत सारी राय होगी, हम जानना जरूर चाहेंगे।
कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलिएगा।